गुड मॉर्निंग और जय मसीह की आप सबको। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित है। शुरुआत करने से पहले मैं एक वचन से आप लोग को उत्साहित करना चाहती हूँ, जो है यूहन्ना 17:27। मैं आप लोग के लिए पढ़ूंगी। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। ये वचन में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर हमें जो भी परिस्थिति अभी चल रहे हैं हमारे आसपास, जो महामारियां चल रही है, जो भी संकट से जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में शांति देना चाहता है और अपनी शक्ति हमें देना चाहता है। हमारी सारी परिस्थितियों में जिसमें हम जूझ रहे हैं, परमेश्वर हमारी ढाल बन के हमारी रक्षा करेंगे। सो ये चीज़ से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती थी ये सुबह के समय में। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके एक छोटी सी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो आपने हम सभी को दिया है। आपने हम सभी को आपके उपस्थिति में आने के लिए सहायता किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने हम सभी को सारे परेशानियों से, सारे दुर्घटना से बचा के रखा पूरे हफ्ते भर, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारी सारी कमी घटियों को आपने पूरा किया, सारी ज़रूरतों को आपने पूरा किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता, आगे का सारा समय हम आपके हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। My
हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें उसकी स्तुति आराधना करने का एक मौका दिया, आज का दिन दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते। प्यारे, सच में हम जो समस्या में, जो अभी फ़िलहाल हम जिस बातों से हम गुजर रहे, प्रभु यीशु मसीह हमें संभालता है, हमारे साथ रहता है, हमारी रक्षा करता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस समय के लिए हम दूर रह सकते हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, तब यीशु मसीह में हम सब एक मन होकर, एक आत्मा होकर हम उसकी स्तुति करें। तो आइए प्यारो, उस परमेश्वर को हम नाम को धन्यवाद दो, उसके नाम की हम स्तुति करें, उसके नाम की हम सजदा करें, क्योंकि वो परमेश्वर धन्यवाद का योग्य परमेश्वर है, जिसने हमें इन समस्या में, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्या है, लेकिन परमेश्वर हमें संभालता है, हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। हमें उसने किसी भी बात की कमी घटी ना होने दी है। प्यारो, परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा है, वही हमारा शेर बबर है, जो यहूदा का राजा है, वो हमारा परमेश्वर है। हर बातों को, हर मुश्किल से, हर एक बंधन को जो हमारे ऊपर रहते हैं, वो परमेश्वर तोड़ देता है, हमें आज़ाद करता है। वो हमारा सफ़र है जिसमें हम चलते हैं, वही हमारा शान है और वही हमारी सहारा है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर की हम स्तुति करें। थैंक यू जीसस। जीवन के
यीशु का, ओ मेरे यीशु का, ओ मेरे यीशु का ये दरबार, जिसमें पाते हैं पापी उद्धार। मेरे यीशु का ये दरबार, जिसमें पाते हैं पापी उद्धार। यीशु का दरबार, मेरे यीशु का दरबार, यीशु का दरबार, मेरे यीशु का दरबार। तबला ढोलक बांसुरी सारंगी और सितार, तबला ढोलक बांसुरी सारंगी और सितार, ये बजाता रहूं क्योंकि दिल है बेकरार, ये बजाता रहूं क्योंकि दिल है बेकरार। रिश्ता जोड़ ले, हो रिश्ता जोड़ ले यीशु से एक बार, यीशु यीशु का है हमारे बार। रिश्ता जोड़ ले यीशु से एक बार, यीशु यीशु का है हमारे बार। यीशु का दरबार, मेरे यीशु का दरबार, यीशु का दरबार, मेरे यीशु का दरबार। हालेलुया 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 हालेलुया। देव मानव झाला, देवी वराला, मानव खुशी वराला, देव मानव झाला, देवी वराला, मानव खुशी वराला। यीशु का दरबार, मेरे यीशु का दरबार, यीशु का दरबार, मेरे यीशु का दरबार। तबला ढोलक बांसुरी सारंगी और सितार, तबला ढोलक बांसुरी सारंगी और सितार, ये बजाता रहूं क्योंकि दिल है बेकरार, ये बजाता रहूं क्योंकि दिल है बेकरार। रिश्ता जोड़ ले, हो रिश्ता जोड़ ले यीशु से एक बार, यीशु यीशु का है हमारे बार। रिश्ता जोड़ ले यीशु से एक बार, यीशु यीशु का है हमारे बार। यीशु का दरबार, मेरे यीशु का दरबार, यीशु का दरबार, मेरे यीशु का दरबार। यीशु का दरबार, मेरे यीशु का दरबार। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे राजा, आप ही हमारा दाता है, आप ही हमारा त्राता है, आप ही जिंदा खुदा जो धरती पर मानव रूप लेकर आए। थैंक यू जीसस। हाँ परमेश्वर वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है, अपने वचन को कहकर फिर से पीछे ना हटने वाला मेरा राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आपके पास जो भी आता है परमेश्वर, वो सुकून को, शांति को पाता है। थैंक यू जीसस। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम।
नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम हो तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को, बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को, तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम, ओ तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है, उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है, अपने मुँह से मुस्कुराता है, तारनहार बन जाता है, तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम हो तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है, स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको ताकत देता है यीशु नाम हमको ताकत देता है, यीशु नाम हमको हिम्मत देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती
धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हमको आशीष देता है यीशु नाम, हमको आशीष देता है यीशु नाम, हमको आशीष देता है यीशु नाम, हमको आशीष देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती पर- के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है। पढ़ दे। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Thank you, Lord. Oh प्रभु आपके नाम की जय जयकार हो। Thank you, Lord. Hallelujah. हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम हमें ताकत देता है, आपका नाम हमें हिम्मत देता है। स्वर्ग में और धरती पर परमेश्वर आपके जैसा और कोई नाम नहीं। हम आपकी स्तुति करते, आपकी सजदा करते, सेनाओं के यहोवा आपके नाम का हम कोटि कोटि दंडवत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम आपको सजदा करूं मैं, सजदा करूं मैं, तेरे आगे झुकता हूँ, तुझे धन्य कहता हूँ, आत्मा और सच्चाई से तेरी स्तुति करता हूँ। सजदा करूं मैं, सजदा करूं मैं, तेरे आगे झुकता हूँ, तुझे धन्य कहता हूँ, आत्मा और सच्चाई से तेरी स्तुति करता हूँ। मेरी हिम्मत तू, मेरी ताकत तू, मेरा यहोवा, मेरा बल है तू। मेरी हिम्मत तू, मेरी ताकत तू, मेरा यहोवा, मेरा बल है तू। सजदा करूं मैं, सजदा करूं मैं, तेरे आगे झुकता हूँ, तुझे धन्य कहता हूँ, आत्मा और सच्चाई से तेरी स्तुति करता हूँ, तेरे आगे झुकता हूँ, तुझे धन्य
परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी सजदा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि मेरी हिम्मत, मेरी ताकत केवल प्रभु यीशु मसीह आप हो। अंत तक साथ रहने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने हमें संभाला, हम विनती करते इस समय के लिए सभी को संभाल। मेरे राजा, जो भी आपके नाम को पुकारते उनको उत्तर दे। वैसे ही परमेश्वर, जो बीमारी इस दुनिया में फैली है, इस बीमारी को यीशु मसीह के नाम से हम इस समय के लिए निकाल देते हैं। प्रभु सहायता कर परमेश्वर उन लोगों के ऊपर जिनका सहारा कोई नहीं है, जिनका आसरा कोई नहीं है परमेश्वर पिता, हम मध्यस्थी करते हैं उनके लिए। मेरे राजा, उन्हें चंगा कर, उन बीमारियों को चंगा कर परमेश्वर पिता। इस रोगों को हमारे देश में से, हर देश में से निकाल दे परमेश्वर। सभी छोटे बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, बड़े बुजुर्ग हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में देते हैं मेरे राजा। सच में पिता, आप हमारा भरोसा है, हमारे पास एक आशा है कि यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है। लेकिन परमेश्वर, उनके पास कोई आसरा नहीं है, उनके पास कोई सहारा नहीं है मेरे राजा। आप सहारा बनकर उनके पास जाइए और उन्हें संभालिए। आप संभालने वाला मेरा राजा है, क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वास के द्वारा तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हम विश्वास करते पिता, आप उन सभी लोगों को चंगा किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। ये समय जो आपने हमें दिया पिता, आपका स्तुति आराधना के लिए, इसलिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो। आज तक प्रभु मेरा और आपके साथ विश्वास योग्य रहा, हमारे साथ रहा। आज तक प्रभु ने छोड़ा नहीं। आज हम देखते हैं बहुत से लोग मर गए, नाश हो गए, लेकिन प्यारों, प्रभु के ऊपर विश्वास करो। प्रभु ने मुझे और आपको नाश नहीं किया, बचा कर रखा है। इसका मतलब कोई मेरा और आपके जीवन के द्वारा प्रभु का महिमा होगा। परमेश्वर का उद्देश्य है प्यार, हालेलुया। क्योंकि मैं और आप सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में, यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर आपको कोई पूछे, अगर कोई पूछे लॉकडाउन में आपका क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ, आज मैं और आप प्रभु यीशु में है, यीशु का आत्मा हमारा अंदर है। मैं और आप बोल सकते हैं प्रभु यीशु में मैं और आप आशीषित है। और आप कैसा बोल सकते हैं? मैं कई वचन आज दूंगा। अगर अगले हफ्ते में लॉकडाउन खोलेगा तो हम लोग चर्च में मिलेंगे, नहीं तो अगले संडे में इसको आगे बढ़ाऊंगा। उत्पत्ति का 26 अध्याय वचन 3, हालेलुया। उत्पत्ति का 26 अध्याय 26 वचन 3। क्योंकि उसने इसहाक को कहा, परमेश्वर ने, कैसा तुम्हारा पिता अब्राम है, उनके साथ मैं रहा, तुम्हारे साथ मैं रहूंगा। और यहां लिखा है, इसहाक को परमेश्वर कहता है, तुम्हारे संतान को मैं आशीष करूंगा और तुम्हारा देश मैं तुम्हारे लिए दूंगा। हालेलुया। आज मैं और आप विश्वास किया है प्रभु के ऊपर, अब्राहम का संतान है और उसके पुत्र के इसहाक को परमेश्वर यहाँ वादा करते हैं। मैं और आप भी विश्वासी लोग हैं, अब्राहम का संतान है। परमेश्वर मेरा और आपके लिए भी यह वचन कहता है, इसहाक को परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारे संतान को मैं आशीष करूंगा और मैं पूरा देश मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। पिता अब्राहम को वादा किया है, वही वादा तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। आमीन। अब्राहम को परमेश्वर ने कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। परमेश्वर अब्राहम के साथ था, उनको आशीषित किया। आज वही पिता अब्राहम के ऊपर हमने विश्वास किया, हम विश्वास का संतान है, वो आशीष प्रभु मुझे और आपको देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो आगे हम देखेंगे मीका का 7 अध्याय। मीका
7 चैप्टर वर्स 15, मीका का 7 अध्याय वचन 15 वचन में हम देखेंगे, इज़राइल लोग प्रार्थना में थे, दुश्मन लोग उनको घेर रखा था, उनका विरोध थे, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, मैं तुम्हारे बीच में खड़ा रहूंगा और अद्भुत कार्य मैं करूंगा। हालेलुया। वो लोग उपवास और प्रार्थना किया। अब ये परिस्थिति में परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करना चाहते हैं, मैं अद्भुत कार्य तुम्हारे बीच में करूंगा। वहां क्या हुआ मालूम है, उनका विरोध दुश्मन लोग थे, वो लोग कई बहरा बन गए, कई लोग गूंगा बन गए, कई लोग तकलीफ में रहे और अलग अलग परिस्थिति में रहे। हालेलुया। लेकिन आज आप मत सोचो परमेश्वर मेरे साथ है क्या नहीं, परमेश्वर मेरा और आपके साथ है। वो मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आगे आप वहां पढ़ो, बहुत विपत्ति उनके जीवन में आया, प्रभु का लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, बचा दिया और रक्षा किया। हालेलुया। और प्रभु क्या कहते हैं वहां, इज़राइल लोगों का प्रार्थना प्रभु ने सुना और प्रभु कहता है, मैं अद्भुत कार्य तुम्हारे बीच में मैं करूंगा। प्यारों, परमेश्वर ने अद्भुत कार्य उनके जीवन में किया। आज प्रभु हमारे बीच में भी है। हालेलुया। हमारे बीच में भी वो अद्भुत कार्य कर रहे हैं। हमने एक संडे का पहला प्रार्थना किया, प्रभु ने क्या किया, हमने प्रार्थना किया, प्रभु संडे का पहले एक अद्भुत कार्य हमें दिखाया, एक चिन्ह दिखाओ। शुक्रवार का दिन रात को बारिश आया, अभी बारिश प्रभु ने चालू किया। मेरा और आपका प्रार्थना में सामर्थ्य और ताकत है। प्रभु कितना साल से हमारी कलीसिया हम प्रार्थना करते हैं प्यारों, प्रभु हमारा प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रभु हमारा प्रार्थना का उत्तर देते हैं, प्रभु हमारे साथ खड़ा है। हमें हालेलुया। आज भी अब बारिश हमको मिला है, हमने जो मांगा उसी अनुसार प्रभु ने कार्य किया। इसका मतलब प्रभु ने मुझे और आपको छोड़ा नहीं, प्रभु हमारे संग है। भजन संहिता 62 अध्याय 62 का वचन 5, 62 अध्याय वचन 5, मेरा प्राण प्रभु का और महिमा करेगा। हालेलुया। मेरा और आपका प्राण प्रभु का और क्या करेगा, इस परिस्थिति में प्रभु का महिमा करेगा। जो मैं विश्वास करूंगा वही प्रभु मेरा आशा को पूरा करेगा। आमीन। हमने जो भी अभी तक विश्वास से मांगा है, प्रभु उस बातों को पूरा करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारा आशा को पूरा करेगा। आइज़ाया का 54 अध्याय वचन 4 ऐसा लिखा है, डर मत। परमेश्वर क्या कहते हैं मुझे और आपको, ये परिस्थिति में तुम डर मत, तू शर्मिंदा नहीं होगा। तुम्हारे जवानी में जो भी गलती किया है उसको मैं याद नहीं करूंगा। अभी तुमको याद करके निराश नहीं होना, मेरे जीवन में क्या हुआ, पहला ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। प्रभु क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारा जो तुमने जवानी में किया हुआ बातों को मैं याद नहीं करूंगा। प्रभु कहता है कि यहाँ लिखा है, डर मत, तुम शर्मिंदा नहीं होंगे। आमीन। हमारे शर्मिंदा को प्रभु ने सब कुछ ले लिया सूली के ऊपर, और तुम्हारे किया हुआ लज्जा को मैं याद नहीं करता हूँ। जो भी हमारे गलती हुआ, प्रभु क्या बोल रहे हैं, मैं याद नहीं करता हूँ। मनुष्य अब क्या करते हैं, उसने ऐसा किया, ऐसा बोला, याद करते हैं। प्रभु यहाँ कहते हैं, तुमने जो भी गलती किया और मैं लज्जित होने को तुम्हें नहीं, लज्जित होने को मैं तुम्हें नहीं करूंगा, लज्जित होने को नहीं दूंगा। इसके लिए प्यारो, तुम्हारे जन जो भी गलती हुआ, प्रभु क्या बोलते हैं, मैं याद नहीं करूंगा। प्रभु मुझे और आपको आज क्या देखते हैं, धर्मी और पवित्र रूप से प्रभु मुझे और आपको देखते हैं। आइज़ाया का 54 का 14, आइज़ाया 54 अध्याय वचन 14, तुम धर्मी बनकर रहो, हानि से दूर रहो। इसका मतलब पाप से दूर रहो।
ये परिस्थिति में प्रभु क्या बोलते हैं, तू दर्बी बनकर मेरा नाम के लिए खड़े रहो, हानि से दूर रहो। इसका मतलब बुराई से दूर रहो। प्रभु कहते हैं तुम कभी हानि से नहीं डरोगे और कोई भी हानि तुम्हारे पास, तुम्हारे डेरे के पास नहीं आएगा। आज कोरोना के बारे में हम देखते हैं, आजू बाजू में बिल्डिंग में कोरोना हुआ, प्रभु क्या बोलते हैं, तू दर्बी बनकर खड़े रहो, अपवित्र जीवन मत जियो, क्योंकि प्रभु कहता है तू मत डर, और प्रभु कहता है तू हानि से नहीं डरेगा और कोई भी हानि, बीमारी, विपत्ति तुम्हारे करीब नहीं आएगा। आमीन। विश्वास के द्वारा प्रार्थना करो, यीशु का लहू को मांगो, यीशु का सुरक्षा को मांगो। प्रभु हमारे साथ है। आज तक हमारे कलीसिया का हर एक भाई बहन को प्रभु सुरक्षित रखा। प्यारो, प्रभु कहते हैं तू धार्मिकता और पवित्रता में जियो, कोई हानि या बीमारी तुम्हारे डेरे के पास नहीं आएगा। यशायाह का 60 अध्याय वचन 3। या क्या लिखा है, अन्य जाति का लोग तुम्हें देखकर, अभी लॉकडाउन खत्म होएगा प्यारो, प्रभु ने मुझे और आपको बनाया, पवित्र बनाया, धर्मी बनाया, सामर्थ्य बनाया। अन्य जाति का लोग आने वाले दिनों में मुझे और आपको भागने का जरूरत नहीं, उन लोग हमारे पास आएंगे। प्रभु का ज्योति हमारे अंदर है। हालेलुया। प्रभु का ज्योति हमारे अंदर है। आज दुनिया अंधकार में भटक रहे, कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या प्रार्थना करूं, मंदिर बंद है, ये हो गया। लेकिन प्रभु का लोग आने वाले दिनों में मेरे और आपके पास आएंगे। क्यों? मेरा और आपके पास दुनिया का नमक है, दुनिया का ज्योति है। आमीन। हमारे पास आएंगे, इसके लिए तैयार हो जाओ। अभी जो भी हुआ सब कुछ भूल जाओ, नया कार्य प्रभु का सेवा करने के लिए तैयार हो जाओ प्यारो। और यशायाह का 60 अध्याय 19 में लिखा है, परमेश्वर सदा मेरा और आपके साथ ज्योति बनकर खड़ा रहेगा। अब जानते हैं इजराइल लोग रेगिस्तान में थे, परमेश्वर क्या, उनके साथ ज्योति बनकर, बादल बन के साथ। बाइबल कहते हैं इजराइल लोगों के साथ हम देखते हैं 3 दिन मिस्र और इजराइल लोग साथ में थे, तो 3 दिन और रात इजराइल लोगों के उधर ज्योति था, कभी रात नहीं हुआ। वैसा परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर कहने का अर्थ क्या है, मैं तुम्हारे साथ अंधकार नहीं, बुराई नहीं, ज्योति बनकर, पवित्रता बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। आज मैं और आप कमजोर हो सकते हैं, मैं और आप गलती कर सकते हैं, हमारा परमेश्वर गलती नहीं करते, वो पवित्र बनकर, ज्योति बनकर हमारे साथ सदा रहेगा। यशायाह 62 का 2 वचन ऐसा लिखा है, परमेश्वर हमें नया नाम देगा। आमीन। आप बोले कैसा? मेरा नाम मेरा माँ बाप ने रखा है, परमेश्वर कैसा मुझे नया नाम देगा? आपका बच्चों क्या बोलते हैं? लाडली, सोनू, मुन्ना, जिगर का टुकड़ा, दिल का टुकड़ा, सोना, चांदी। परमेश्वर क्या के मेरे लिए खड़ा रहते हैं, मेरी महिमा करते हैं, मेरा ज्योति में, पवित्रता में चलते हैं, मेरा सुसमाचार सुनाते हैं, मेरा इच्छा करते हैं। यहाँ लिखा है मैं तुम्हें नया नाम दूंगा। हालेलुया। एक पापी माता पिता होने के बाद आपको नाम रखा हुआ छोड़ के एक लाडला नाम से बुलाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर उससे बढ़कर है। हालेलुया। आकर मुझे लाडला नाम देकर परमेश्वर बुलाएगा। यशायाह 62 का 3 वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या रखा मालूम है? हम लोग जिस सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, आप बोलेगा प्रभु हमको क्या देते हैं? प्रभु कहते हैं परमेश्वर का हाथों में महिमा का ताज मेरा और आपके लिए रखा है। जो भी आपने त्याग किया, जो भी आपने परिश्रम किया, जो भी अपने निंदा को सहन किया, जो भी आपने सेवा किया, इंसान नहीं देखते हैं, पास्टर नहीं देखते हैं, लोग नहीं देखते हैं। प्रभु क्या कहते हैं?
परमेश्वर के हाथों में महिमा का ताज है मेरा और आपके ऊपर रखने के लिए। मेरा मिस महाराष्ट्र नहीं है, मिस इंडिया नहीं है, मिस वर्ल्ड नहीं है, मिस दुनिया का मुकुट प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है। और दूसरा बात क्या कहते हैं? राज चलाने का ताज। हमको प्रभु ने अधिकार और सामर्थ्य दिया है, राज्य को चलाने का ताज है हमें परमेश्वर देगा। आमेन, आमेन। मेरा आप कम नहीं है प्यारो, मेरा आपका सामर्थ्य है, मेरा आपके द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य कर सकते हैं। इसके लिए प्यारो ऐसाया का 43 अध्याय वचन 19 में लिखा है, मैं नया कार्य करूंगा। प्रभु क्या बोल रहे हैं? अभी तक हुआ उसको भूल जाओ, मैं तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य को मैं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हर एक के जीवन में, हर एक का परिवार में प्रभु नया कार्य करने वाला है। और मैं जंगल में मैं मार्ग को बनाऊंगा। इसका मतलब जंगल में कोई जाता नहीं है, जंगल में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रहता है। प्रभु क्या बोलते? तुम्हारा जीवन कई निराश के द्वारा, दुख के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा एक जंगल के समान बना रहेगा। प्रभु कहते हैं मैं उसके लिए मार्ग को मैं खोलूंगा। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहकर जंगल में मार्ग को खोलूंगा। इसका मतलब कठोर हृदय है, लोग समझते नहीं है, परमेश्वर के बारे में नहीं समझते। प्रभु कहते हैं उनके हृदय के बीच में मैं एक नया मार्ग को मैं खोलूंगा। आमेन, आमेन। और यहाँ लिखा है मैं मार्ग को बनाऊंगा और रेगिस्तान में नदी को बह दूंगा। रेगिस्तान आज मैं और आप सूखा हुआ रहेगा, मैं और आपको निराश हुआ रहेगा, हमारे विश्वास को हमने खोया रहेगा, हमारे हृदय को कठोर किया रहेगा। क्या होने वाला है? एक हमारा हृदय एक रेगिस्तान के समान सूखा हो पड़ा है। अब जानते हैं रेगिस्तान में क्या होता है? नीचे भी गर्मी, ऊपर से भी धूप, वहां जीना कठिन है। अगर आप लोगों ने सोचा रहेगा मेरा जिंदगी रेगिस्तान के समान है, मैं परिवार को कैसे संभालूं, आने वाले दिनों में मैं क्या करूं? प्रभु कहता है नदिया को मैं बह दूंगा। आपको पता है रेगिस्तान में कभी पानी नहीं मिलता है, इसके रेगिस्तान, लेकिन परमेश्वर कहता है रेगिस्तान में मैं नदियों को बह दूंगा। इसका मतलब क्या है? असंभव को संभव करूंगा। आपने सोचा भी नहीं है, देखा भी नहीं रहेगा, सुनना में रहेगा, आपका चित्त में नहीं रहेगा, वो अद्भुत कार्य को प्रभु आपके जीवन में करेगा। प्यार हो, मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, प्रभु का वचन मेरे जीवन में प्रभु ने कभी छोड़ा नहीं। ये लॉकडाउन के समय मैं आपको वापस कहना चाहता हूं, कहां से आया क्या हुआ मुझे पता नहीं, मैं जिंदगी में नहीं खाया, जिंदगी में नहीं रहा, ऐसा लॉकडाउन में प्रभु ने दिया। प्रभु कहता है सूखा नदी, सूखा मरुभूमि, मैं नदी बह दूंगा। मतलब सूखा है, असंभव है, कुछ भी नहीं मिल पाते हैं, वहां मैं नदी को खोलूंगा। कभी भी इलिया ने नहीं सोचा रहेगा मुझे कहवा आके मुझे खिलाएगा, लेकिन मेरा और पर आपका परमेश्वर अद्भुत है। मेरा और आपका सोच, उसका सोच अलग है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। निराश मत हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, विश्वास में खड़ा रहो। यहां लिखा है मैं नया कार्य करूंगा। हालेलुया। आपका हृदय को शुद्ध करो, पश्चाताप करो, जीवन को बदल दो। नया कार्य करने के लिए एक नया वेदी, नया हृदय का जरूरत है। परमेश्वर हर दिन मुझे और आपको नया बनाता है, नया अभिषेक देता है, नया कार्य करता है। इसके लिए आपका हृदय को तैयार करना जरूरी है। किसी प्रति आपके अंदर है
नफरत है, निराशा है, उनके बारे में दुख है, चोट है, उन्हें क्षमा करो और आपका हृदय को शुद्ध रखो। क्या लिखा है? मैं नया कार्य को करूंगा, मैं जंगल में मार्ग को बनाऊंगा और रेगिस्तान में नदी को बह दूंगा। और दूसरी बात ऐसा लिखा है, मैं पहला से नया महिमा को मैं दूंगा। लॉकडाउन में पहला आप कैसे थे? लॉकडाउन के बाद प्रभु नया महिमा के साथ, नया सामर्थ के साथ, नया अधिकार के साथ, नया अभिषेक के साथ, नया विश्वास के साथ परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया। इसके लिए डर मत, परमेश्वर हमारे साथ है। आज तक हमारा कलीसिया का सभी लोगों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। मुझे पता नहीं था ये लॉकडाउन में ऐसा होगा। वो दिन मैं प्रार्थना कर रहा था रात के समय। आपको पता है, हर सैटरडे का दिन मैं सोता नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार सोचा मैं सोया। मैं रात दिन प्रार्थना करता हूँ, प्रभु के उपस्थिति में बैठता हूँ। प्रभु ने मुझे कहा, कई वचन दिया, और प्रभु ने कहा तू तेल को ले और कलीसिया को अभिषेक कर, कोरोना बीमारी से तुम लोग छुटकारा पाएंगे। लेकिन सुबह मैं तेल का बोतल लिया, मेरा पत्नी भी मेरे से पूछने लगी, हर दिन तेल लेके नहीं जाते, आज क्यों लेके जा रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसा करके मैं ले लिया। प्रभु ने मेरे हृदय में डाला था, देखो यीशु का लहू में सामर्थ है, यीशु का लहू में विजयता है, यीशु का लहू में चंगाई है। यीशु का लहू के सामने हर शैतान का ताकत झुक जाती है। कोरोना छोड़ो, बड़े बड़े बीमारी, बाइबल में लिखा है हर तरह का बीमारी उसके सामने झुक जाती है। प्रभु ने मुझे अगुवाई किया, प्रभु ने मुझे मार्गदर्शन किया, सबका अभिषेक हो। आज हम देखें बड़े बड़े लोग खत्म। आज तक प्रभु ने मेरा और आपका परिवार को बचा के रखा। यीशु का लहू में सामर्थ है, यीशु का लहू में विजयता है, यीशु के लहू में चंगाई है। स्वीकार करो यीशु के नाम से आपके जीवन, रोज यीशु का लहू आपके जीवन में, आपका परिवार में लगाओ। शैतान एक ही क्षेत्र में डरते हैं प्यारो, यीशु का लहू। हम देखते हैं इजराइल लोग मिस्र देश का बंधन में थे, उनको छुड़ाया, परमेश्वर उनको आज्ञा दिया। किसका दरवाजे के ऊपर यीशु का लहू था, उनको स्वर्गदूत लाके जाके उनको बचाते थे। आज प्रभु ने मुझे और आपको जगा दिया। मेरा और आपका घर की में, मेरा और आपका परिवार के ऊपर यीशु का लहू है, इसके लिए मैं और आप बच गए प्यार। कई दास लोग भी प्रभु के पास गए, कई तरह का लोग, बड़े बड़े लोग, प्रभु के लोग और दास लोग, कई लोग प्रभु के पास गए। हम नहीं जानते उनके पास जो प्रभु ने हमें कहा है वो बातों का हमें पूरा करना है। कभी प्रश्न मत उठाओ, कभी संदेह मत करो प्रभु के वचन के ऊपर। अरे पास्टर, आप हमको कहते हैं हम यीशु का लहू के द्वारा सुरक्षित है, कई दास लोग मर गए, क्या हो गए? हम नहीं जानते क्या। हमको प्रभु ने जो बोला है हमने वो काम किया है। इसके लिए बहुत जरूरी है प्यारों, आप प्रभु का आवाज को सुनना बहुत जरूरी है, प्रभु का इच्छा करना बहुत जरूरी है। दास बहुत लोग हैं, प्रचार करने वाला बहुत लोग हैं। लास्ट टाइम हम देख रहे थे बहुत लोग यूट्यूब बाबा, फेसबुक बाबी, बहुत दास लोग प्रचार कर रहे थे, लेकिन आज उन लोग उसमें ही फंसे हैं, यूट्यूब में है, फेसबुक में है। क्या करें? परमेश्वर के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। परमेश्वर ऊपर से नीचे लेकर आने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा क्या है हम समझ नहीं पाते हैं प्यार। इसके लिए हम परमेश्वर को प्रश्न नहीं पूछ सकते।
वो कुंभार है, हम मिट्टी है। वो कैसा चाहे हमें बना सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइज़ाया 58 वचन 8 में लिखा है, परमेश्वर कहता है तुम्हारे ऊपर अभी मेरा तेज उजाला, यहाँ लिखा तुम्हारे तेज उजाला तुम्हारे साथ रहेगी। जिस परमेश्वर का पीछा करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर कहते हैं मुझे मेरा तेज उजाला, मेरा महिमा तुम्हारे साथ रहेगा। और आगे लिखा है परमेश्वर का महिमा मेरा और आपका पीछा करेगा। आमेन, आमेन। परमेश्वर मेरा और आपका साथ है, परमेश्वर मेरा और आपका सुरक्षा है। परमेश्वर क्या कहते हैं, हम कहाँ भी जाएं परमेश्वर का महिमा मुझे और आपको दाग देते हैं। अगर परमेश्वर का महिमा मेरा और आपके ऊपर है, कोई कोरोना हो, कोई दुनिया का ताकत हो, दुनिया का पाप हो, शैतान का ताकत हो, मुझे और आपको छू नहीं सकते हैं। प्रभु का महिमा ने मुझे और आपको दाग लिया है। आमेन, हालेलुया। इसके लिए हमें बहुत जरूरी है किसी को निंदा नहीं करना है, किसी को बुराई नहीं करना है। देखो पहले का समय बहुत लोग विरोध बात कर रहे थे, अभी सबको यूट्यूब फेसबुक में आना ही पड़ा। एक दिन उनका विरोध करते थे, निंदा करते थे, जो यूज करते थे उनका विरोध प्रचार करते थे। आज क्या हुआ, परमेश्वर ने सबको ऊंचा स्थान से नीचे स्थान तक लेकर आए। जानो, अपने अपना गलती को मानो और पश्चाताप करो, जीवन को बदलो। कभी भी हम बात करना है, हमको आत्मा से बात करना है। हम लोगों को देख के, दुनिया को देख के हम कुछ भी प्रचार ना करें प्यार। बहुत से लोग दुनिया का ये बातों को देखकर, बाहर का चीजों को देखकर प्रचार करते नहीं। आपको प्रचार करना परमेश्वर के आत्मा आपसे क्या बातें कर रहे हैं। आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपकी बातें यही कर रहे हैं। परमेश्वर का ज्योति हमारे अंदर है, इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर। इसके लिए प्रभु का महिमा ने मुझे और आपको दाग के रखा है। इसके लिए मैं और आप सुरक्षित है। दुनिया के लोगों के साथ महिमा और सुरक्षा नहीं है, मेरा और आपके साथ महिमा और सुरक्षा है। आमेन, हालेलुया। आखिरी वचन मैं आपको देना चाहता हूं, आइज़ाया का 42 अध्याय वचन 16। परमेश्वर हमारे अंदर को उज्ज्वला बना के रहेगा। परमेश्वर हर समय मेरा और आपके अंदर, मेरा और आपके हृदय में ज्योति बनकर रहेगा। और आखिरी उसमें ये लिखा है, मैं तुम्हारे हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर का ज्योति हमारा अंदर से चमकाएगा। हम कमजोर पड़े, प्रभु बलवान दिखाएगा। हम निराश हो जाएंगे, प्रभु आशा बनकर रहेगा। हम सोचेंगे असंभव है, तभी प्रभु हमारा अंदर से वो सामर्थ को लेकर आएगा। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और आखिरी उसने कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, दुनिया का अंत तक मैं तेरे साथ। प्यारों, इतना परमेश्वर मेरा और आपके साथ बातें कर रहे हैं, हमें क्यों निराश होना है, हमें क्यों दुखी होना है। हम खड़ा रहेंगे प्रभु के साथ। इंसान का एक सेकंड का गारंटी, दग 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 होते, एक दग रुक गया गया। इसके लिए प्यारों, हम परमेश्वर का वचन का अधीन रहे, किसी का बुराई ना करें, किसी को अपना अपना लेखा प्रभु को देना है। हम किसी का लेखा नहीं देने वाले हैं। किसी के बारे में बातें मत करो, आपका हृदय को शुद्ध करो। कभी आप प्रभु का वचन बताए, प्रचार करते हो, किसी के इंसल्ट मत करो। जिसके अंदर प्रभु की आत्मा है वो प्रभु को महिमा करेगा। अगर कोई प्रभु का महिमा नहीं करते, इसका मतलब प्रभु का आत्मा उसके अंदर नहीं है। लेकिन आज प्रभु की आत्मा प्रभु ने हमारे अंदर डाला है, हमें प्रभु को महिमा करने के लिए। आइए, परमेश्वर ने मुझे आज तक संभाला, आपको संभाला, हमारे द्वारा वो महिमा लेना चाहते हैं।
मेरा विश्वास है लॉकडाउन खोलने के बाद मैं वापस कह रहा हूँ, आपके द्वारा प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला है। बाद में प्रभु आप चुप मत बैठो, यह आखिरी समय प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। जो हमसे होते हैं वो परिश्रम को करें, प्रभु का सेवा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते मर जाएं, सेवा का समय मर जाएं तो मैं और आप स्वर्ग में जाएंगे। वो आशा और भरोसा हम रखें। दुनिया के लोग डर गए, निराश हुए। मेरा और आपके पास प्रभु यीशु मसीह, उसका वचन है, यीशु का लहू है, पवित्र आत्मा है, हमारे साथ पिता के साथ रिश्ता है। इसके लिए अपने जीवन को तैयार करें। पिता, पवित्र आत्मा समय पर हमारे बीच में है और हमें अगुवाई कर, हमें मार्गदर्शन। हमारे कलीसिया को आज तक प्रभु पाप से, बुराई से, शैतान के आने से, कोरोना की बीमारी से हर एक क्षेत्र में बचा करें। यह आपका अद्भुत कार्य है और आने वाले दिनों में हमारे जीवन में हमारे द्वारा आप अद्भुत कार्य करने वाले हैं। प्रभु आपको याद करते हैं और धन्यवाद करते हैं। यह अधिकार और सामर्थ पिता आपके पुत्र के द्वारा भी मिला है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा स्वागत करते हैं। हर एक को चुले, हर एक जिंदगी को चुले, हर एक का मन को चुले, हर एक का परिवार को चुले। आप कार्य कर। रोटी और दाग में हिस्सा लेते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक नया सोच, नया विचार, नया कार्य, नया अभिषेक और नया रिश्ते हम कार्य कर सकें, यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को आशीष करें। हम जल्दी से जल्दी आप लोग के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी देखिए 8 तारीख के बाद क्या गवर्नमेंट रूल निकालते हैं। बाइबल कहते हैं परमेश्वर का अधीन रहो और गवर्नमेंट का भी अधीन रहो। उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। ओके, मेरा विश्वास है आप लोग प्रभु मजबूत हैं। हम भी आपके लिए रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं प्यारों। ओके, और जो भी काउंसलिंग में कोई निराश मत हो जाओ। ऐसा कोई आपको डिप्रेशन होते हैं, निराशपन होते हैं, दबाव होते हैं, हमसे फ़ोन करो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आइए, पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहें। सब कहें आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और गुरुवार का दिन बाइबल स्टडी रहेगा जूम में, सिस्टर आपको भेजेगी। ये गुरुवार को ही मिस मत करो, मैं तैयारी के साथ रहूँगा। और शुक्रवार का दिन बहन लोग का प्रार्थना है और इसमें आप जुड़ा रहे। ओके, आपको हम लोग मैसेज बताएंगे, जो भी अभी 8 तारीख के बाद जो भी गवर्नमेंट कहते हैं आप इन्फॉर्म करेंगे। प्रभु आप लोग को सबको आशीष करें। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।